नमस्कार दोस्तों। हम सभी को अपने अतीत के बारे में पता होना चाहिए, हमारा अतीत कैसा रहा। जो आदमी अपने अतीत को भुला देता है, खासकर जो अतीत बुरा रहा हो समय, बुरा समय भुला देना अच्छी बात है, लेकिन बुरे समय से जो हमें शिक्षा मिलती है उस चीज़ को भुला देना, तो इसका मतलब यही है वही अतीत जो बुरा समय है वो दोबारा लौट के आता है। अतीत में हम जो चीज़ खो देते हैं वो शायद कभी मिल नहीं पाती वापस। अगर हम बात भारत की करें, हमारे देश की सीमाएं कहाँ तक थी। बहुत सारे कई देश, पाकिस्तान भी हमारे देश, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा, नेपाल, ये सभी हमारे देश की सीमाएं थी। लेकिन वो इतिहास में पुरानी बातें हो गई, वो अब दूसरे देश बन चुके हैं। अगर अब मैं अपनी कंपनी की बात करूं, मजदूर वर्ग की बात करूं, तो यहाँ भी जो हमारा अतीत रहा हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। मैं अब की बार चीफ पैटर्नर पद का चुनाव लड़ रहा हूँ, और जो हमारे प्लांट में है ज़्यादातर नए साथी है जिनको जो पीछे क्या रहा, कैसा बुरा समय था उसके बारे में नहीं पता। और हमारे बहुत ज़्यादा साथी तो 2011 के बाद के हैं। तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है आज मैं थोड़ा सा अपने भाइयों के उस विषय पे प्रकाश डालूं, ताकि वे गलती दोबारा ना करें, वो समय दोबारा ना देखना पड़े जो बुरा समय बीत चुका है। दोस्तों, 2003-04 में मैंने अप्रेंटिस की असेंबली 1 में। उस समय जो मैंने देखा, पानी की बोतल सामने रखी रहती थी लेकिन हम पानी पी नहीं सकते थे, क्योंकि लाइन 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ सकते जिस स्पीड में लाइन चलती थी। दूसरा साथी जब तक कोई आ ना जाए, रिलीवर आ ना जाए, टॉयलेट का प्रेशर रहता था, आधा आधे के घंटे इंतज़ार करना पड़ता था, बार बार बोलना पड़ता था। अगर 1 सेकंड के लिए भी लाइन रुक गई ना, तो ये समझ ले जवाब देना मुश्किल हो जाता था। लास्ट में रुक के जाना पड़ता था उसको, घंटों घंटों तक लिख के देना पड़ता था क्यों रुकी। इन सभी टॉर्चर से बचने के लिए आदमी अपनी तरफ से हर प्रयास करता था। 2-2 घंटा पहले आके असेंबली बनाना ताकि लाइन ना रुके, वो टॉर्चर ना हो। और उसी दौरान 2003 में ही वीआरएस आ गई, जो दूसरी बार आई थी। 2000 में आई थी, 2003 में दूसरी बार आई थी। उसमें मैंने लोगों को देखा भाई, जिनका बहुत सारे तो कुछ अपनी मर्जी से चले गए, जिनका घर के थोड़े हालात भी ठीक था भाई, ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो पैसे मिले उन्होंने चलो ठीक है। लेकिन जो 400-500 किलोमीटर दूर से आ रहे, यहाँ पे आ रहे, अगर उनका ब्योत होता था यहाँ क्यों आते भाई वे। हर किसी की घर की सिचुएशन एक जैसी नहीं हो सकती। मैंने देखा भाई, उन आदमियों के चेहरों पे देखा, रोते हुए देखा, आंखों में आंसू देखे। है भाई, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लोन चल रहा है, और उनको ज़बरदस्ती वीआरएस दे दी गई। दोस्तों, इन सब से 2011 में जो हम चुनाव हुआ, थोड़े इन चीज़ों से उभरे, पे रिवाइज हुआ, पैसे भी ठीक ठाक बढ़ते रहे। 1-2 हज़ार ऊपर नीचे तो कम चलता रहता है। लेकिन 2011 के बाद फिर हम उसी तरफ जाने लगे। लोगों ने राजनीति में आने के लिए अपने कास्टिज्म, अपने ग्रुप बना लिए, कास्ट जातियों के, क्षेत्रों के ग्रुप बन गए। उससे पहले हम नहीं जानते थे कौन किस बिरादरी का है। जो थोड़े बहुत पास काम करते थे तो भले ही, इतना ज़्यादा हम भी नहीं जानते थे। लेकिन आज नेताओं ने एक अपना सर्कल बना दिया, सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया अपने फ़ायदे के लिए। और जो ये इस प्रकार के मैसेज आप लोगों ने भी देखे होंगे भाई, इतने बिरादरी के, अपनी अपनी बिरादरी के इतने लगवा दिए। जो इस तरह के मैसेज आते हैं ना, ये कहीं ना कहीं जहर घोलते हैं और कास्टिज्म को और ज़्यादा पैदा करते हैं। जो भाई इन चीज़ों में नहीं थे वो भी कहीं ना कहीं उनको भी मजबूरन करना पड़ता है। उनको भी लगने लगा यार, हम जिन लोगों का साथ दे रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, हमारे साथ धोखा दे रहे हैं। वो तो नौकरी लगवाते समय भी अपनी बिरादरी देख रहे हैं। जब वे अपनी बिरादरी के लगवा रहे हैं, नौकरी लगवा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं दूसरे भाई के गले पे छुरी रखी गई है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही है। मैं आप सभी भाइयों से यही कहूँगा दोस्तों, इस चुनाव में थोड़ा सा अपने बहुत ही सोच समझ के वोट करना।
जो पीछे जो मैंने बताई है किस प्रकार की सिचुएशन रही है, वे स्थिति दोबारा ना आए। कोई नेता नहीं आएगा भाई काम, बता रहा हूँ मैं, जब बुरा वक्त आएगा कोई नेता काम नहीं आएगा, कोई जाति काम नहीं आएगी। जब बुरा वक्त आता है ना, सब पे आता है। जो हम ये एक वोट डालते हैं ना, ये एक वोट जो सोचते हैं हमारे क्षेत्र वाले को, जाति वाले को वोट डालते, वो एक वोट वो पूरे मजदूर को लेके डूबती है। पूरे मजदूर का हित होता है उस वोट से, और गलत पड़ जाए तो पूरे मजदूर को लेके डूबती है। मेरी आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, वोट डालते समय मजदूर हित में वोट डालें। आपकी वोट सिर्फ एक वोट नहीं है, वो पूरे मजदूर के लिए वोट है। और लास्ट में इतना कहूँगा दोस्तों, अपना वापस उसी रास्ते पे मत चलो जहाँ से हम निकले हैं, क्योंकि जो चीज़ एक बार हाथ से निकल जाती है ना, वो वापस नहीं आती। 2000 से पहले गाड़ी के हिसाब से इंसेंटिव मिलता था, कि आज कोई नेता ले आ सकता है उसको। जो चीज़ हमने खो दी ना, हम उसको दोबारा हासिल नहीं कर सकते। तो स्पेयर पार्ट की पॉलिसी में जो छेड़छाड़ की है, ये तो अभी यूनियन बनने के बाद ही हुई है। क्या इसको कोई वापस हासिल कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। अगर मैं दावा करूं, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो मैनेजमेंट ने एक बार अपने पंजे में जो चीज़ ले ली ना, उसको छुड़ा पाना इतना आसान नहीं होता है। ऐसे नेता चुनो जो आपके साथ मजदूरों के हक में फैसला ले, ऐसी पॉलिसियों पे साइन ना करे जिससे मजदूर का हित हो। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर सेवा का मौका मिलता है तो मजदूर हित में काम करेंगे, और किसी भी ऐसी पॉलिसी पर साइन नहीं करेंगे जिससे मजदूर वर्ग का नुकसान हो। लास्ट में इतना ही कहूँगा। जय हिंद, लाल सलाम।